तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 3 टॉपिक और एक क्लास कंबाइन वीडियो जहां पे हम लोग 3 चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और इश्यू ऑफ शेयर्स। इन 4 के 4 वीडियोस को देखने के बाद आप 30 मार्क्स का आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आज ये पहला टॉपिक है जो कि क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करके, चाहे वो क्लास नॉर्मल एंट्री हो, चाहे वो कोलेटरल सिक्योरिटी हो, चाहे अदर देन कैश हो, चाहे डिस्काउंट जो रिटर्न ऑफ करेंगे हम लोग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, फर्स्ट प्रायोरिटी एसपीआर, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या फिर क्लास आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हो, या इशू की एंट्री करनी है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन दे रखा होगा कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको इशू की एंट्री करो, पक्का आता ही है। और एक क्लास 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर कवर होगा। तो आज की इस एक वीडियो में हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप नोटबुक निकाल के बैठो, अपनी कॉपी में क्लास क्वेश्चन को लिखते रहना, क्लास सॉल्यूशन करते रहना, और एक बार वीडियो के बाद भी अपने आप इन क्वेश्चन को बना लोगे, डेफिनेटली क्लास 6 नंबर मिनिमम तुम्हारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। राइट, इसमें मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगा, जितने भी टॉपिक मैक्सिमम बन सकते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और प्रैक्टिस करना। अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है दास लिमिटेड ने इशू किया 1 मई को 40,000 डिबेंचर। बेटा कितने डिबेंचर इशू किया है? 40,000 डिबेंचर। कितने के एक है क्लास? 100 का एक है। राइट, 100 का एक है। आगे लिखा है पेबल एप्लीकेशन पे कितना है क्लास? एप्लीकेशन पे 20। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो ऑब्वियस अलॉटमेंट पे कितना होगा? 80. Application received for issue of debentures allotment was made to the all applicants. All the money duly received. Pass the journal entry of issue of debenture and prepare balance sheet. आपको एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी बैलेंस शीट में दिखाना। तो यार डिबेंचर को तो बहुत आसान है बैलेंस शीट में दिखाना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है वो। राइट, चलो अभी हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया 100। तो आपको जो एंट्री पास करनी है बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें रिडीम के बारे में नहीं लिखा है, तो आप नॉर्मल एंट्री पास कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 40,000 डिबेंचर, 20 का एक, तो 4 8 और ये 5, 8 लाख हो गया। राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नरेशन लिख देना, फॉर्मेट में ही करना, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये भी कितना क्लास आएगा? 8 लाख 8 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करोगे आप? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 40,000 80, 32 लैक्स, 32 लैक्स। डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर, जब पैसा आएगा बैंक में तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लैक्स, 32 लैक्स। राइट, तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगर आपको बैलेंस शीट में दिखाना है तो डिबेंचर्स जो है वो 40 लैक्स का हो गया, मतलब 40,000 डिबेंचर्स 100 ईच। तो आप बैलेंस शीट में इसको आप दिखा सकते हो बैलेंस शीट के अंदर। हालांकि बहुत कम पूछा जाएगा ऐसे डिबेंचर्स को, बट आपको पता होना चाहिए, आए चाहे ना आए, आपको हर कुछ क्लियर होना चाहिए, पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्लास नॉन करेंट लायबिलिटी, साइड का नाम जरूर लिख देना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इस नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है एक पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा क्लास 40 लाख, 40 लाख। कैसे आया? 40,000 डिबेंचर्स। ठीक है, आप लिख देना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर, आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज डिबेंचर्स 40,000, जो भी परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? 9% डिबेंचर जो भी है, @100 ईच। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना दोगे, यानी बैलेंस शीट में इस चीज को रिप्रेजेंट कर दोगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। आई होप क्लास एक एंट्री ही पास करनी थी बस। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो रिडीम होता प्रीमियम पे, तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू आ जाता, यहाँ प्रीमियम रिडम्पशन आता, बस और कुछ नहीं। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रिडीम प्रीमियम पे भी आएगा लिखा हुआ। लेकिन तो अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तुम्हें लिखना ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। राइट, सेकंड क्वेश्चन, वेई लिमिटेड ने परचेज किया है कुछ एसेट्स, है ना, और इसके बाद लिखा है द परचेज कंसिडरेशन जो है वो 1,10,00,000 का है। पेमेंट वाज मेड बाय एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड, 20 लाख जो है, और रिमेनिंग जो है
रिमेनिंग जो है वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 का एक और 20% प्रीमियम। सबसे पहले इन्होंने एसेट खरीदी है, तो एसेट की एंट्री करते हैं। क्या क्या एसेट खरीदी है? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। भाई एसेट खरीदने की एंट्री पता है ना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना है क्लास लैंड एंड बिल्डिंग? 60 लाख का है, पर लिया 84 में, तो आप 84 लिखोगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 84,000, प्लांट और मशीनरी 40,000, और सॉरी 84 लाख है, प्लांट और मशीनरी 40 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40 लाख, प्लांट मशीनरी। अच्छा 40 लाख के लिए 36 में, तो भाई जितने में लिया है उतना दिखाओ, जितने में लिया है उतना दिखाओ, 36 लाख। और द परचेज कंसिडरेशन है 1 करोड़ 10 लाख का, राइट। परचेज कंसिडरेशन है 1 करोड़ 10 लाख का। कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, कोई क्रेडिटर वगैरह है कि इसमें? लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट और मशीनरी हो गया, परचेज कंसिडरेशन 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, बस। कोई क्रेडिटर इसके अंदर नहीं है, राइट। तो टू वेंडर लिख दो। वेंडर कौन है क्लास? EX लिमिटेड। टू EX लिमिटेड कितने में लिया है क्लास? बिजनेस, बिजनेस लिया है क्लास 1 करोड़ 10 लाख। तो ये अगर देखोगे तो 10 लाख रुपए यहाँ पे कितना बन रहा है? अच्छा 1 करोड़ 10 लाख में 8 9 10 11, ये ऊपर का बन रहा है 1 करोड़ 20 लाख, तो नीचे तो 10 लाख बच रहा है। इस 10 लाख को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर अगर ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व, राइट। अच्छा अब आप पार्ट पेमेंट कर दोगे EX लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो आप EX लिमिटेड को चेक से पेमेंट कर दे रहे हो ना, चेक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। पेमेंट वाज मेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो टू बिल्स पेबल लिख लो 20 लाख। भैया 1 करोड़ 10 लाख का था, 1 करोड़ 10 लाख का था, उसमें से आपने 20 लाख दे दिया। 1 करोड़ 10 लाख का था, आपने 20 लाख की पेमेंट कर दी, तो बचेगा कितना क्लास? मुझे बताओ। 90 लाख बचेगा। तो ये जो 90 लाख बचेगा, ध्यान से समझना क्लास, ये जो 90 लाख का अमाउंट बचेगा, इसके बदले आप डिबेंचर इशू करोगे जो 100 का एक है और 20% प्रीमियम, मतलब क्लास 120 रुपए का डिबेंचर है। बेटा 90 लाख को आप डिवाइड दो 120 से, तो तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर तो पता चल ही जाएगा कितने डिबेंचर आप इशू करोगे। तो ये है 90 लाख डिवाइड बाई 120, तो 75,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे। 75,000। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी? EX लिमिटेड डेबिट, EX लिमिटेड डेबिट कितने देने हैं क्लास? 90 लाख देना है, तो EX लिमिटेड डेबिट 90 लाख, EX लिमिटेड डेबिट 90 लाख टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो SPR है वो कितने का है क्लास? SPR है 20, 100 डिबेंचर्स कितने हैं? 75,000। तो 75,000 इंटू 20 ये बनेगा 15 लाख, और ये बनेगा 75 लाख। खत्म। बीइंग डिबेंचर इशू, बीइंग 75,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो आप इस तरीके से पहले एंट्री बिजनेस खरीदने की, दूसरी एंट्री पार्ट पेमेंट की, तीसरी एंट्री डिबेंचर की। आप जरूर निकाल लेना कि आप 90 लाख के बदले कितने डिबेंचर देना चाहते हो। अगर कोई बच्चा इस एंट्री को मर्ज करके लिखना चाहता है तो भी बिल्कुल करेक्ट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आई होप क्लास सेकंड क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू लिमिटेड ने परचेज किया HCL से कंप्यूटर 3 लाख का और 5 लाख का, एंड सॉफ्टवेयर फॉर 5 लाख। तो दो चीजें खरीदी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग लिख देना, कुछ बजे एक साथ लिख देते हैं, वैसे इतनी दिक्कत नहीं है उससे भी, बट मेरा सजेशन है अलग अलग लिखो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, तो कंप्यूटर कितने का है क्लास? 3 लाख का। सॉफ्टवेयर कितने का है क्लास? 5 लाख का, मतलब 8 लाख का माल खरीदा है। और 80,000 बाई चेक, बैलेंस बाई 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 is discount 10%. The company has balance in SPR and capital is 25 passed and entered in the books of Blue Limited. अच्छा ये दोनों चीजें खरीदी हैं, तो किससे खरीदी हैं क्लास? HCL से, टू HCL लिमिटेड। इन्होंने ये वैल्यू लिखी नहीं है कि बिजनेस को खरीदा कितने में है, इन्होंने ये लिखा नहीं है, तो ऑब्वियस है क्लास ये कितने में खरीदा होगा? भाई 5 3 8 लाख में खरीदा होगा। अब जो HCL लिमिटेड है आप उसको पेमेंट कर रहे हो किस तरीके से? 80,000 बाई चेक, है ना? 80,000 बाई चेक करोगे तो टू बैंक 80,000। अब 8 लाख में से 80,000 दे दिया आपने, तो बचा कितना क्लास? 7,20,000 रुपए, है ना भाई? 8 लाख है, 8 लाख, उसमें से 80,000 आपने पे कर दिया, 7,20,000 बचा। और आपका एक डिबेंचर कितने का है? 100 का एक है ना, एक डिबेंचर 100 का एक है, डिस्काउंट 10, तो 90 का एक हो गया इसका मतलब। तो 8,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे, तो यहाँ पे डिस्काउंट को भी डेबिट कर देना, डिस्काउंट ऑन इशू थोड़ा सही से लिख लेते हैं, चलो
एक साथ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। HCL लिमिटेड को तो 8 लाख ही देना है, राइट। टू बैंक 80,000, 2% डिबेंचर्स, 8,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक है, तो ये कितना क्लास आएगा? 8 लाख, है ना? कितना आएगा? 8 लाख। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू, वो भी 80,000 आएगा। डिस्काउंट कैसे आएगा? 80,000, 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। डिस्काउंट कितने का है क्लास? डिस्काउंट है 10 का। तो पहली एंट्री एसेट खरीदने की एंट्री है, दूसरी एंट्री है क्लास आपकी पेमेंट की एंट्री। HCL लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, टू बैंक 2% डिबेंचर। तो ये दो एंट्री आप सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। दोनों एंट्री में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये जो डिस्काउंट है 80,000 का, इसे राइट ऑफ भी करना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, वैसे बोर्ड में आपको साफ साफ बोलेगा कि आप राइट ऑफ की एंट्री पास करो, बट ये जो 80,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसे राइट ऑफ करना है। तो कंपनी SPR से पहले पैसे लेगी राइट ऑफ करने के लिए। SPR यानी सिक्योरिटी रिजर्व, पेपर में सब कुछ पूरा लिखना, फॉर्मेट और नरेशन के साथ लिखना। और ये 25,000 कैपिटल रिजर्व से निकाल लेगी। कैपिटल रिजर्व डेबिट कितना है? 25। अभी जो बैलेंस बचेगा वो फ्री रिजर्व से निकाल लेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L। 40, 50, 60, 40, 20, 60, 65, 70 और 80। 15,000 आपने SPR से, 2 राइट ऑफ कर दो किस चीज को? डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। तो यानी कि सबसे पहले असेट खरीदने की एंट्री, उसके बाद वेंडर को जो हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री, उसके बाद जो डिस्काउंट है उसको हम लोग राइट ऑफ करने की एंट्री पास करेंगे। जो भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसे हम राइट ऑफ करेंगे। ये 3 एंट्री आपको करनी है, दीज 3 एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड। ओके, तो अदर देन कैश भी हो गया, राइट ऑफ की एंट्री भी हो गई। एक और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। जर्नलाइज करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को। अब ये जो 3 के 3 केस है ना, बहुत अच्छे केसेस हैं, बिकॉज इन 3 केसेस के अंदर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एंट्री करनी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले केस का तो मैं ही कर देता हूँ, फिर बाकी अगले केस में करेंगे। मेहर लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख। मेरी बात ध्यान सुनना सब बच्चे ध्यान सुनना। जब शुरू में इस तरीके से लिखा रहता है ना 1 लाख, शुरू में इस तरीके से लिखा रहता है 1 लाख, डिबेंचर्स है और 100 ईच है, और प्रीमियम है कितना? 5%। रिडीमेबल हो रहा है 2% प्रीमियम पे, इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। तो आप क्या करोगे क्लास? आपको एंट्री इशू की ही पास करनी है। किसकी एंट्री करनी है? इशू की एंट्री। तो आप शुरू में हमेशा इसको फेस वैल्यू से डिवाइड देके नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लोगे, 1000 डिबेंचर। जब स्टार्टिंग में ऐसा लिखा रहता है ना, इतने डिबेंचर्स इतने का एक है ना, तो इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया है कि इतने डिबेंचर इशू किए हैं, एक वैल्यू दी गई है। क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे मेंटेन होता है, इसीलिए ये फेस वैल्यू है। तो 1000 डिबेंचर्स है और 100 का एक है, @100 का एक, और इशू किया जा रहा है 105 में, और रिडीम किया जा रहा है ₹2 प्रीमियम में। ध्यान रखना, रिडीम जो हो रहा है ना, रिडम्पशन हो रहा है 102 में। तो आपको मैंने क्या सिखा रखा है कि अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो जितना भी यहाँ प्रीमियम है, जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है क्लास, उसे इशू की एंट्री में एक बार आपने डेबिट और एक बार क्रेडिट करना है। तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री होगी? आपने 100 + 5 105 में इशू किया है। पहले एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और खाली एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। कितने डिबेंचर? 1000 डिबेंचर है, 105, तो ये कितना आएगा? 1,05,000। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली कहता है सर देखो 1 लाख का है, 5% प्रीमियम, सीधे 1 लाख का 5% निकाल दो, तो भी वो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करा रखी है, आपको ये चीज सिखा रखा है मैंने आपको। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड, आप बोलते रहो मेरे साथ साथ में ना, रिवीजन भी करो एंट्री का, सिर्फ बैठ के नोट नहीं करना है और देखना नहीं, कॉपी खोल के करना भी है काम। तो पहली एंट्री आपने क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू SPR। तो इशू पे ₹5 प्रीमियम में, ₹5 प्रीमियम, परसेंट डिबेंचर में से फेस वैल्यू, यहाँ तो वही आएगा 1,05,000, और फेस वैल्यू है डिबेंचर कितने हैं क्लास? 1000, 1000 × 100, यहाँ आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ आ जाएगा 1000 × 5, 5000। लेकिन अगर ये रिडम्पशन प्रीमियम पे है, ध्यान समझना, अगर रिडम्पशन प्रीमियम, तो भूलना मत इस चीज को। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, देखना क्लास आपको एग्जामिनेशन हॉल में मेरी याद आएगी, जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जैसे ही पढ़ोगे आप, रिडीम जैसी प्रीमियम पे हो रहा है, तुरंत देखना तुम्हें क्लास मेरी याद आएगी।
तुम कहोगे यार सुनील सर ने बोला था, भूलना मत, गलती करेगा, सुनील सर ने बोला था, भूलना मत कि अगर इशू किसी पे भी हो रहा है मुझे लेना देना नहीं है, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो मुझे इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना है, और प्रीमियम आके बताना क्लास याद आई कि नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, और नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिखना है। तो रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है सर? 2 रुपए प्रीमियम है, तो 2 रुपए 1000 डिबेंचर है, 2000 ऊपर 2000 नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा। डन। तो ए केस में इशू भी प्रीमियम पे है, रिडीम भी प्रीमियम है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई और मैं तुमसे गारंटी से कह सकता हूं, बिल्कुल गारंटी से, आना ही आना है पेपर में, ये खत्म बात, आना ही आना है। चलो केस 2 देख लेते हैं, केस 2 यहां बना लेते हैं, बी वाला यहां बना लेते हैं। तो क्या लिखा है क्लास, जरा बी वाले के लिए बताओ। 12% डिबेंचर्स इश्यू एट डिस्काउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स है, और इन्होंने वेंडर से एक मशीन खरीदी 9 लाख की और 10% डिबेंचर्स इशू कर दिए। मशीन खरीदने की एंट्री मुझे बताओ क्या होती है? मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नाम लिखा होता तो नाम लिखते, नाम नहीं लिखा है इसलिए हमने वेंडर लिख दिया। अब 9 लाख रुपए के बदले हम उनको डिबेंचर इशू कर रहे हैं जो 100 का एक है, लेकिन 10% डिस्काउंट, 100 का एक नहीं लिखा तो 100 का एक मान लेते हैं, डोंट वरी। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 10,000 डिबेंचर आपने इशू कर दिया वेंडर को उसके बदले। तो वेंडर को आपने देने कितने थे जी? उसको देने तो 9 लाख ही हैं, राइट, लेकिन आपने ये जो डिबेंचर इशू किया है उसे वो डिस्काउंट पे इशू कर दिया। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। तो कितने डिबेंचर है बेटा, ध्यान रखना कितने डिबेंचर हैं क्लास यहाँ पे? 4, हाँ 10,000 डिबेंचर। तो 10,000 डिबेंचर इंटू 10 परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 1 लाख आएगा और यहाँ पे 10 लाख है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, आप एंट्री पास करते हो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हो, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू या बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड वो आप इशू करते हो, बट यहाँ पे एंट्री बीइंग मशीन परचेज, बीइंग 10,000 डिबेंचर्स इशू टू वेंडर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये खरीदने की एंट्री, ये डिबेंचर इशू करने की एंट्री, जैसे जैसे केस बोलेगा वैसे वैसे हम एंट्री पास करते चले जाएंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, अगर आपको नोट मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आप थोड़ा सा पीछे हो तो आप नोट कर लो, राइट। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा कंटेंट दे दिया है, सब चीज़ आपको करा दिया है। अब आप मेरे साथ साथ चलते हो या मेरे से आगे चलते हो तो या थोड़ा सा मेरे से पीछे हो, बट बराबर आओ, मेरे बराबर आओ किसी भी तरीके से। आगे चल रहे हो तो अच्छी बात है, पीछे चल रहे हो तो मेरे बराबर आओ। सी कहते हैं कि इशू किया है 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच एज अ कोलेट्रल इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको एंट्री ही पास करनी है। तो 10,000 डिबेंचर्स 100 का एक है ना, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 10 से करो 10 लाख का, मतलब आपने कुल मिला के लोन लिया है। तो सी केस में बहुत सिंपल है, सी केस ही तो बी केस हो गया, सी केस में आपने कुल मिला के लोन ले लिया है। तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी? आपने अगर इतने के डिबेंचर इशू किए हैं, लोन का हमें पता नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे, हमें एक्सट्रैक्ट तो बनाना नहीं था, हमें सिर्फ यही करना था एंट्री, तो हम एंट्री पास कर देंगे 10 लाख बैंक टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, बीइंग डिबेंचर इशू एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। डन। चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था और एंट्री थी। आगे देखते हैं क्लास, मैंने आपको एक्सट्रैक्ट का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें आपको क्लास एंट्री पास करनी है, इशू की भी एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ की भी एंट्री पास करनी है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट ही बनाना है। तो बना लेंगे सारी, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2015 को पी लिमिटेड ने इशू किया है 6,000 12% डिबेंचर्स 100 ईच एट पार, रेडीम एट 7% प्रीमियम। ध्यान रखना कितने डिबेंचर हैं? 6,000 डिबेंचर है, इशू हुआ है 100, रिडीम हुआ है क्लास 107 में, 100 + 7 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 3 साल के बाद रिडीम करे, 6 साल के बाद रिडीम करे, 10 साल के बाद, हमें एंट्री पास करनी है सिर्फ इशू की। तो आप इशू की जब एंट्री पास करोगे तो आपने जैसे ही देखा रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तुरंत मेरी याद आएगी, सर ने बोला था रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे है तो लॉस ऑन इशू भूलना मत क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 6,000 डिबेंचर और इशू किया है किस पे क्लास? पार पे। तो 6,000 × 100 ये आएगा 6 लाख, 6,000 × 100 6 लाख, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और ये रिडीम, ये भी 6 लाख आएगा। अब जो रिडीम प्रीमियम पे हुआ है, जो रिडीम प्रीमियम पे हुआ है उसके लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना है, 7 रुपये, डिबेंचर है 6,000, डिबेंचर है 7, तो 42 है ना, 42,000, 42,000, और नीचे क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थोड़ा माफ करना, राइटिंग थोड़े लास्ट में तो ऐसी हो ही जाती है। ये हो गया क्लास आपकी इशू की एंट्री, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि लॉस को राइट ऑफ करो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, रिडीम हो रहा है, तो तुम किससे क्लास राइट ऑफ करोगे इसको, इसको राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करोगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना क्लास राइट ऑफ करोगे क्लास आप इसको, कैसे राइट ऑफ करोगे, 42,000 है, पूरा 42,000 को आप राइट ऑफ कर देना। तो जो भी यहाँ पे डेबिट है उसे क्रेडिट कर देना, राइट ऑफ हो गया, खत्म। आपने कहाँ से राइट ऑफ किया, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। नरेशन क्या लिखा हुआ, बीइंग क्या लिखा हुआ क्लास, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। अच्छा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, अच्छा है, आ सकता है, 2 लाइन का बनता है, वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आगे डिस्काउंट का भी सिखाऊंगा, परेशान ना हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है उसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टू प्रीमियम रिडम्पशन, जब क्रिएट हुआ वो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो कितने का है क्लास, यहाँ पे वो है क्लास 42,000 का, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया 42। और जो राइट ऑफ किया है आपने वो किससे राइट ऑफ कर दिया है, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कितना है क्लास, 42। तो देखो ये हो गया आपका बराबर, ये हो गया 42, ये हो गया 42। ओके डन। चलो, तो इस तरीके से क्लास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो गया है, डन आपका। कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्लास मुझे बताना, आप कमेंट सेक्शन में, मैं काम करूंगा उस पर। तुम्हारी हर ख्वाहिश यहाँ पूरी होगी, बस मेरी एक ख्वाहिश है क्लास कि अपने घर वालों को प्राउड फील करा दो, बस एक मेरी क्लास। मतलब मुझे तुम लोगों से दुआ लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे घर वालों से दुआ लेनी है। मुझे जब तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि यार मेरे बेटे को सुनील सर ने पढ़ाया, यार वाकई देखो कितनी खुशी हो जाती है इस चीज़ को सुनते, ये है रियल हैप्पीनेस। जब तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ना कि यार कोई सुनील सर हैं या कोई पांडा सर हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया था और बच्चा घर पे पढ़ने लगा था, देखो पढ़ रहा है, जब वो इसको बोलेंगे ना क्लास, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बिल्कुल तुम्हारा, है ना। मतलब मेरा तुम्हें भी अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए मेहनत चल रही है, इसीलिए क्लास थकने का कोई नाम नहीं है, दिन रात खड़े होकर पढ़वा लो आप। मतलब कि 24 घंटे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 12-13 घंटे भी खड़े होकर पढ़वा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस बीच बीच में पानी चाहिए अपने को, और कुछ नहीं। हो गया क्लास ये, चलो हो गया होगा, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 3 लाख का IDBI बैंक से, 4,000 डिबेंचर इशू कर दिया 100 का एक कोलैटरल सिक्योरिटी में। शो हाउ दिस आइटम प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। एंट्री नहीं मांगा है, सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो यही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। ये आ गया क्लास नोट्स, नहीं नोट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अमाउंट, यहाँ पे आएगा नोट्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ है पर्टिकुलर्स। हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, हमें बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहली चीज जो होती है इसके अंदर वो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर इसी के अंदर आता है क्लास आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब बोरोइंग लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए आएगा नोट नंबर 1, ठीक है। तो बनाते हैं क्लास नोट नंबर 1, ध्यान से अच्छे से क्लास नोट नंबर 1 बनाओ। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं नोट्स। सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे बैंक लोन। तो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपने लोन लिया है 3 लाख का, डिबेंचर 4 लाख के गिरवी रखें। लोन लिया है 3 लाख का, डिबेंचर्स गिरवी रखें 4 लाख के,
लेकिन जो डिबेंचर सस्पेंस है, यू ऑल नो डिबेंचर सस्पेंस, यहां से आप माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 0। तो यही जो 3 लाख दिख रहा है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो 3 लाख दिख रहा है क्लास, इसको आप ऐसे बैलेंस शीट में दिखा दोगे, ये नोट से आया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट से, खत्म। सोचो हर क्वेश्चन में यही है, जो लोन लिया है वही आता है, डिबेंचर सस्पेंस में परसेंट डिबेंचर तो कट जाता है आपस में, और यहाँ कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो हम आराम से हर चीज को प्रेजेंट करेंगे। आई होप ये 6th क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा समझ। देखो अकाउंट्स में क्या होता है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए 1-2 क्वेश्चन डाल दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, वाहवाही मुझे मिल जाएगी, लेकिन क्या अकाउंट्स में आपको लगता है कि यार 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से काम बन जाएगा? नहीं। हाँ, रिटायरमेंट में बन सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बन सकता है, इसके अंदर तो हाँ 1-2 क्वेश्चन अगर फुल फ्लेज है, पूरा का पूरा फुल फ्लेज, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आगे भी आएगी, जहाँ पे पूरा केस स्टडी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं डिबेंचर के तुमको, वो 1-2 क्वेश्चन में हर एक चीज कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहा हूँ, लास्ट में इन सब क्वेश्चन को मर्ज करके दिखाऊंगा तुमको, डोंट वरी। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्लास। आगम लिमिटेड ने 40,000 डिबेंचर इशू किया है, 100 का एक अप्लाई 18 को, डिस्काउंट है 10%, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे, अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली, 30 सितंबर को इंटरेस्ट दी जा रहा है, 31 मार्च को, गिव द जनरल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द हाफ ईयर एंडेड। देखो सुनो मेरी बात, अब तुम्हें साल में 2 बार एंट्री नहीं करनी, सिर्फ हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च की एंट्री पास करनी है, तो 31 मार्च 19। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तुम जब भी इंटरेस्ट निकालोगे हमेशा फेस वैल्यू पे निकालोगे। 40,000 डिबेंचर, 100 का एक, 40 लाख का 10%, 4 लाख है, 9% थोड़ा सा कम होगा, 3,60,000 होगा, तो ये इंटरेस्ट और साल में 2 बार दे रहे हो, तो 81 तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 3,60,000 है, साल में 2 बार देंगे, एक तो 30 सितंबर को दे चुके होंगे अब, तो 31 मार्च को हाफ देंगे 180। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर, अगली एंट्री हम करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एक और आखिरी एंट्री होगी, वो होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब कि जितना भी इंटरेस्ट था उसे हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भेज दिया, तो जो भी इंटरेस्ट था वो स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट लॉस में कहां चला गया, डेबिट साइड चला गया। ओके, तो हमें 31 मार्च की ही करनी थी, लेकिन यही 2 एंट्री सेम, ड्यू और पेड की, बिंग इंटरेस्ट ड्यू बिंग इंटरेस्ट पेड, ये 30 सितंबर को भी हुई होगी, राइट। मैंने हर तरह के क्वेश्चन में कवर किया है। आई होप क्लास कि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। अगर आप मेरी बात थोड़ी सी भी मानते हो तो प्लीज मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट जो SPCC ऐप पे है उसे बना लेना। उसके अंदर क्लास प्रॉपर तरीके से क्लास आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके अंदर क्लास आपको कंप्लीट क्वेश्चन का PDF दे रखा है और कंप्लीट क्लास आपको आंसर्स की वीडियो दे रखी है, राइट। आप उसको देख लेना, क्वेश्चन और आंसर। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो उसकी वीडियो सॉल्यूशन है, वहाँ से अपना आंसर्स को मैच कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कैसे देना है एंड ऑल सारी चीज़ें उसके अंदर से समझा रखी है, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और प्लीज़ मेरी बात मान लो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करके बताओ, क्लास बातचीत करो कि कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, और शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्त, जहां जहां शेयर कर सकते हो ना वहां शेयर करो। एंड दिल से सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर, बाय बाय।